Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. ये तस्वीरें एक कहानी नहीं बल्कि दर्द, संघर्ष और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर सबकी आंखें भी नम हो सकती है। 13 साल तक बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हरीश राणा आखिरकार सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हरीश राणा की 24 मार्च को 4:10 पर मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में हुआ। सुबह 8:30 बजे हरीश राणा का पार्थिव शरीर लेकर उनके पिता विनोद राणा और बहन शमशान पहुंचे। परिवार के लिए समय बहुत ही मुश्किल भरा रहा। 10 मिनट तक शांत रहने के बाद हरीश राणा के भाई ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। हरीश राणा की कहानी अब पूरे देश को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है या सम्मान के साथ विदा होना भी उतना ही जरूरी है। गाजियाबाद के एक आम परिवार की असाधारण कहानी है। हरीश राणा पिछले 13 सालों से एक बीमारी से जूझ रहे थे, गंभीर बीमारी से। उनकी हालत ऐसी थी कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर दिन, हर पल उनके माता पिता अपने बेटे को इस हालत में देखते थे। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं हो सकता। उनके पिता अशोक राणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की। इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीष जैन, जिन्होंने ये केस बिना किसी फीस के लड़ा। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। लेकिन पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक पिता के दर्द, एक माँ की ममता और एक बेटे की पीड़ा की कहानी थी। 11 मार्च 2026 ये तारीख वो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सीधे तौर पर पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इलाज हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि जब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं हो तो इंसान को सम्मान के साथ विदा होने का अधिकार मिलना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ के पहले दिए गए निर्देशों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया गया। एम्स को निर्देश दिया गया कि हरीश के जीवन को कृत्रिम रूप से चलाने वाले उपकरणों को गरिमा के साथ हटाया जाए ताकि उन्हें और दर्द ना हो। और फिर वो पल आया जब हरीश राणा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बताया जाता है कि उन्होंने जाते जाते सबको माफ कर दिया और सबसे माफी भी मांगी। उनकी अंतिम यात्रा के वीडियो भी सामने आए हैं, जहां हर आंख नम है, हर चेहरा गम में डूबा हुआ है। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये 13 साल की पीड़ा से मुक्ति थी। ये फैसला अब उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद बन सकता है जो अपने प्रियजनों को ऐसे ही हालत में देख रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है, जिंदगी की गरिमा सिर्फ जीने में नहीं बल्कि सम्मान के साथ विदा होने में भी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, इंसानियत क्या है और सही फैसला क्या है। हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एक पिता का संघर्ष, एक वकील की इंसानियत और न्यायपालिका का संवेदनशील फैसला, ये सब मिलकर एक ऐसी मिसाल बन गए हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।